dear student, in previous lecture we have studied about energy management, the basic scenario of energy management. In this video lecture, we are going to the detailed analysis of the pre-audit phase analysis and detailed audit analysis. हम इस वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, हम इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द अप्रोच that after taking the basic scenario or basic understanding of energy management, how we can apply this energy management and audit in a particular industry level. In this video lecture we are going to discuss these are the content we are going to discuss. The first one is the pre-audit phase activities. What is the pre-audit phase? ये हम स्टडी कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर. इन दिस लेक्चर व्हाट आर द प्री ऑडिट फेज एक्टिविटीज़, देन डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट एक्टिविटीज़, देन प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड देन एनर्जी ऑडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट. तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं प्री ऑडिट फेज एक्टिविटी की, तो प्री ऑडिट फेज एक्टिविटी क्या होता है. जो प्री ऑडिट फेज हमारी एक्टिविटी होती है उसमें क्या करेंगे हम सब पहले लेक्चर में हम देख चुके कि जो प्री ऑडिट फेज एक्टिविटी होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा कोई भी जैसे किसी भी इंडस्ट्री लेवल पर हम किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का एनर्जी मैनेजमेंट करना अगर हम चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर एनर्जी मैनेजमेंट में जो एग्जिस्टिंग डेटाज़ हैं उन एग्जिस्टिंग डेटा की जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, वो जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है वो प्री ऑडिट फेज में की जाती है. अब इसमें जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हम करेंगे. तो पहली एक्टिविटी क्या होती है कि जो भी एनर्जी ऑडिट टीम उस एनर्जी मैनेजमेंट ऑडिट को कंटिन्यू करेगी, उस टीम को फाइनलाइज करना है. उसके बाद जितने भी हमारे एनर्जी कंज्यूमिंग प्लांट्स हैं या एनर्जी कंज्यूमिंग एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद जितने भी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं या एडिशनल मीटर्स लगे हुए हैं या एडिशनल मीटर की रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे. और जो लास्ट होता है वो कि ये जो मीटर है ये हमें किस पोजीशन पे अप्लाई करना है, मतलब हर एक मीटर की एक प्रायोरिटी होती है, तो उस पर्टिकुलर प्रायोरिटी के हिसाब से हमें कौन सा मीटर यूज़ करना है. इसी में साथ में हमें पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट जो हमारी उस ऑडिट के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं उनको हम कैरी करेंगे. बहुत सारे जब हम किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का या किसी भी प्लांट का एनर्जी मैनेजमेंट या ऑडिट हम करते हैं तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो जो प्राइमरी जो या प्री फेज ऑडिट होता है उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है. जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट करना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक ऑडिट इंस्ट्रूमेंट चाहिए. अगर आप नॉन इलेक्ट्रिकल करना चाह रहे हैं तो नॉन इलेक्ट्रिकल, अगर आप केमिकल करना चाह रहे हैं तो केमिकल करना चाहिए. उसके बाद जो एक एक्टिविटी होती है वो होती है ये जितनी भी आपने प्लानिंग की है इस सबको एक टाइमिंग के साथ इसे फ्रेम करना होता है. तो और द लास्ट वन इज़ टू क्रिएट द अवेयरनेस थ्रू द मीटिंग्स एंड प्रोग्राम्स. मतलब किसी भी इंडस्ट्री पर जो एनर्जी मैनेजमेंट ऑडिट होने जा रहा है उस एनर्जी मैनेजमेंट या ऑडिट के बारे में उस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उन सबको उससे अवेयर कराया जाता है. तो ये सारा काम किस में हो गया, प्री ऑडिट फेज एक्टिविटी में. नेक्स्ट आता है डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट एक्टिविटी. डिटेल्ड एनर्जी एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, डिटेल्ड एनर्जी एक्टिविटी में हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं. डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि हमारा जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हमारे सिस्टम में कनेक्ट हैं, हमारी इंडस्ट्री प्लांट में जितने भी इक्विपमेंट कनेक्ट हैं वो सारे इक्विपमेंट कितनी एनर्जी का कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कितनी उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है. साथ में उसमें हम मटेरियल बैलेंस डेटा को रखते हैं कि जैसे जो रॉ मटेरियल अगर यूज़ करें, जैसे रॉ मटेरियल बैलेंस डेटा का मतलब हमने क्या देखा कि किसी भी सिस्टम में क्या रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसका क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसमें क्या क्या रिसाइकल बन सकते हैं, कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम किसी अदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. इन सब का आइडेंटिफिकेशन और मॉनिटरिंग जो है वो किस में की जाएगी, डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट एक्टिविटी में. आफ्टर दैट एनर्जी कॉस्ट एंड टैरिफ डेटा, कि एनर्जी कॉस्ट हम डिसाइड करते हैं, टैरिफ डेटा हम डिसाइड करते हैं. ये सब डिसाइड करने के बाद हम क्या बनाते हैं, प्रोसेस एंड मटीरियल फ्लो डायग्राम बनाते हैं. उस प्रोसेस एंड मटेरियल फ्लो डायग्राम बनाने के बाद हम किसी भी प्लांट में जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइट सर्विसेज देखेंगे. मतलब हमने ये देख लिया कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम के थ्रू हम हमारे सिस्टम का एक ओवरव्यू क्रिएट करते हैं. तो जब हमने उसका ओवरव्यू क्रिएट कर लिया तो उस ओवरव्यू को क्रिएट करने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इस सप्लाई का जनरेशन कहाँ होगा और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा.
इसके बाद हमें ये देखना है कि हम अपना सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई किसी कॉम्बिनेशन से लेंगे या सेल्फ जनरेशन से लेंगे। जो भी हमने फ्यूल सब्स्टिट्यूट किए हैं उनका पोटेंशियल क्या है, उनका मॉडिफिकेशन क्या है। फ्यूल सब्स्टिट्यूशन एक अलग से टॉपिक है इसमें। तो बेसिकली फ्यूल सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? फ्यूल सब्स्टिट्यूशन होता है कि आप एग्जिस्टिंग सिस्टम या एग्जिस्टिंग जो आप फ्यूल मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें आप मोर एफिशिएंट और लेस कोस्ट वाले फ्यूल से आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन रिप्लेस करने से पहले हमें ये देखना होगा कि उसका पोटेंशियल कितना है, मतलब वो कितना पोटेंशियल अपना दे सकता है। और आफ्टर दैट डूइंग द अबव प्रोसेस, द लास्ट वन इज़ द एनर्जी मैनेजमेंट प्रोसीजर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैनेजमेंट हैज़ टू प्रोवाइड सम audit report, and that audit report has to be submitted to the top management, and the top management provided some rules and regulations, and these rules and regulations have to be trained through the training program to the employee in that industry. So this is the detailed analysis. After that, process flow diagram. तो हमने डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट में पढ़ा कि हमने डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट प्रोग्राम में पढ़ा कि हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम करते हैं। अब प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है? प्रोसेस फ्लो डायग्राम किसी भी सिस्टम का एक ओवरव्यू होता है। उस मतलब ओवरव्यू का मतलब क्या समझे? अगर हम किसी सिस्टम का वो बना रहे हैं, फ्लो डायग्राम बना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। इनपुट में हमने कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ किए, आउटपुट में जो हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है या एनर्जी रिड्यूस हो रही है या जो भी सिस्टम हो रहा है, वो हमारा जो फ्लो डायग्राम है उसमें ओवरव्यू होना चाहिए कि उसमें क्या क्या वेस्टेज प्रोडक्ट हैं, क्या क्या उसमें बाई प्रोडक्ट्स यूज़ हम कर रहे हैं, क्या क्या उसमें रिसाइकल प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, और वो रिसाइकल प्रोडक्ट को हम किसी अदर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं क्या। तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एनर्जी मैनेजमेंट टेक्निक, बिकॉज बाई सीइंग द प्रोसेस फ्लो डायग्राम एनी ऑडिट manager or electrical manager has an idea about that particular industry, that this much of the energy is consumed in that particular plant and this much of the energy has been wasted in that particular task. To understand the process flow diagram, here I have taken the example of the flow chart of penicillin G manufacturing. So this is the flow chart of penicillin G fermentation. Look student, this is not important that what is going in this step, that is the germinator, pre-fermentator, fermenter, no filtered broth tank. This is not important that what is going to be make या इन सब steps के अंदर क्या हो रहा है, but the important one is what is the important term or what are the materials or what are the terms in that steps are going to discuss has to be managed through the electrical management. मतलब इन स्टेप्स में हम क्या क्या दे रहे हैं रॉ मटेरियल या एनर्जी के रूप में, हमें उसको ऑब्जर्व करना है, ना कि ये कि जर्मिनेटर में हमें क्या करना है, क्योंकि हम किसी केमिकल इंडस्ट्री को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि इसमें जर्मिनेटर में हमने एनर्जी के रूप में जो हमने इनपुट दिया उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। जैसे हम अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें दैट इज़ जर्मिनेटर, तो जर्मिनेटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रॉ मटेरियल में यूज़ किया हमने सीड इनकोलिनेशन, और एनर्जी में हमने यहाँ पे स्टीम एयर दिया, कूलिंग टावर दिया, चिल्ड वाटर दिया। तो ये सब जब हमने दिया तो हमने इसकी एनर्जी देखी कि इन सब में हमारी कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, हमें ये कैलकुलेट करना है। एनर्जी मैनेजमेंट ये कैलकुलेट करेगा कि इस पर्टिकुलर स्टेप में ये सब चीज़ें एज एनर्जी के रूप में दी तो इसमें कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें भी हम ये देखेंगे। तो इस तरह से जितनी भी स्टेप्स हैं इनमें हर एक स्टेप में हम ये देखेंगे कि इसमें जो इनपुट हम दे रहे हैं वो इनपुट जो है उसमें कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है, कितनी एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है, कितना मतलब हमारा रिसाइकल प्रोडक्ट चलता है, कितना हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करके हम एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो दिस इज़ द सिंपल फ्लो डायग्राम, और वी कैन से दैट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन पेनिसिलिन जी फर्मेंटेशन। स्टेप्स किसी भी इंडस्ट्री में वेरी कर सकते हैं, बट जो ये एनर्जी और रॉ मटेरियल है जिस तरह से हम इनको ऑडिट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मैनेज करेंगे, दिस विल बी द सेम फॉर ऑल इंडस्ट्रियल लेवल। स्टेप्स विल बी डिफरेंट ऑब्वियसली। अगर आप किसी थर्मल जनरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर अलग स्टेप्स होंगे, लाइक जैसे वहाँ पे बॉयलर होंगे, फर्नेसेस होंगे, सुपर हीटर्स होंगे, इकोनोमाइजर्स होंगे, टरबाइंस होंगे। यहाँ पे हम ये एक पेनिसिलिन जी फर्मेंटेशन एक केमिकली इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है, तो इसमें जितनी भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो केमिकली स्टेप्स इन्वॉल्व हैं।
आफ्टर दैट डूइंग दैट सिस्टम फ्लो डायग्राम हमें क्या करना होता है, एक एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट हमें एक एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। तो जो एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट हम प्रिपेयर करेंगे, उस एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करने से पहले हमें उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इस फॉर्मेट में होता है। लुक देखिए, जब भी हम जैसे हम अपनी आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, आपका काम पढ़ना है, मेरा काम पढ़ाना है। तो आप जब मैं कोई इस चीज़ स्टार्ट करती हूँ कि हाँ मुझे ये टॉपिक बच्चों को कल कवर कराना है, या आप जब किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसका एक फॉर्मेट देखते हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिट में ये टॉपिक्स हैं, अच्छा इन टॉपिक्स को मुझे इस फेज़ में कवर करना है, इन टॉपिक्स को मुझे इस फेज़ में कवर करना है। तो हम सब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में काम करते हैं। तो सिमिलरली जब हम एनर्जी मैनेजमेंट करते हैं तो उसकी भी एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट होता है, और ये जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट होता है ये हमारा जैसे कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसके थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे अगर अपन यूईपी की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो यूईपी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें क्या होता है, एक मैनुअल बुक होती है, उस बुक में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर स्विच है, ये स्विच हमारे फ्लोर से कितनी ऊंचाई पर होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि घरों में हमारे रूम में जितने भी स्विच लगे होते हैं वो ऐसे ही लगा दिए गए, नहीं, उन सब का एक पर्टिकुलर रूल है कि ये जो स्विच है, ये जो स्विच बोर्ड है, ये इतनी डिस्टेंस से लगना चाहिए, और इस स्विच बोर्ड में मैक्सिमम इतने ही स्विच लग सकते हैं क्योंकि इसका लोड मैक्सिमम इतना ही होता है। जैसे अगर अपन सिंपल बात करें तो जो हमारे जो बेसिक जो स्विच होते हैं लाइट फैन लोड, ये 800 तक के होते हैं, और मिनिमम हम 10 स्विच इसमें लगा सकते हैं। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऐसे ही एनर्जी मैनेजमेंट और ऑडिटिंग जब हम करते हैं तो उसमें भी अगर इसके रिपोर्ट तैयार करते हैं तो इसका पर्टिकुलर क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। तो जब आपने इलेक्ट्रिकल मैनेजर मतलब आपने मैनेजिंग कर लिया पूरा सिस्टम, आपने ऑडिट कर लिया, आपने सिस्टम फ्लो डायग्राम बना दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और वो रिपोर्ट क्या तैयार करनी है, उस रिपोर्ट के एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। तो वो पर्टिकुलर फॉर्मेट जो होता है वो मैं आपको डिस्कस करूँगी। इस पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है इसकी कुछ टर्म्स हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ द एक्नॉलेजमेंट। तो मोस्टली जितने भी हमारी रिपोर्ट्स होती हैं या जितने भी हम रिपोर्ट सबमिट करते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इवन जब आगे कभी जाके आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे, मास्टर्स करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, तो जब भी आप अपना थीसिस लिखेंगे तो सबसे पहले जो होता है एक्नॉलेजमेंट होता है। सेकेंड वर्जन इज द एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी में क्या होगा कि आप जिस भी इंडस्ट्रियल प्लांट का ऑडिट करने जा रहे हैं उसकी समरी कि हाँ ठीक है हम इसमें ये ऑडिट करेंगे, और उसका रिकमेंडेशन कि आपने उसमें क्या रिकमेंड किया है। थर्ड वन इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लांट, कि जिस भी प्लांट का आप कर रहे हैं उस प्लांट का इंट्रोडक्शन, कि भाई ये केमिकल प्लांट है, ये थर्मल प्लांट है, ये मैकेनिकल प्लांट है, या फिर सेकंड वन इज़ इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, हर एक इक्विपमेंट की क्या एनर्जी है, और इसमें कौन कौन सी एनर्जी टीम आएगी, क्या क्या आप रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, इसके एनर्जी यूजेस एरियाज़ क्या क्या है। उसके बाद जो है वो है प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, मतलब इस पर्टिकुलर प्लांट में क्या प्रोडक्शन बनता है, क्या इसका बाई प्रोडक्ट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है जो हमने अभी डिस्कस किया था, इसके मेजर रॉ मटेरियल्स क्या हैं और इसकी कॉस्ट क्या है। उसके बाद आता है एनर्जी एंड यूटिलिटी सिस्टम डिस्क्रिप्शन। इसका क्या मतलब है कि जो जो आपने इक्विपमेंट लगा रखे हैं, जो जो आपने सिस्टम फ्लो डायग्राम बनाया है, उन सभी सिस्टम फ्लो डायग्राम की क्या एनर्जी और यूटिलिटी है, वहाँ पर एनर्जी जो है वो कितनी अमाउंट में यूज होगी, कितना आप एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे आपने जो भी इनपुट पे लिया है, या फिर एनर्जी को आपने किस फॉर्म में यूज़ किया है। जैसे अगर अपन अभी हमने जो पेनिसिलियम जी का बात किया था, तो पेनिसिलियम जी में जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, स्टीम दे रहे थे, वाटर दे रहे थे, कंप्रेस्ड एयर दे रहे थे, चिल्ड वाटर, कूलिंग वाटर, इन सब की एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ फ्लो डायग्राम एंड एनर्जी मटेरियल बैलेंस। जो भी आपने फ्लो डायग्राम बनाया है उसका डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। और एक टर्म होती है एनर्जी मटेरियल बैलेंस। देखिए एनर्जी मटेरियल बैलेंस मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। तो एनर्जी मटेरियल बैलेंस में क्या होगा कि आपने
जो फ्लो चार्ट आपने अपलोड किया है या जो फ्लो चार्ट आपने मेड किया है किसी भी ऑडिट मैनेजर को, उसे प्रोवाइड कराया है, वो उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेगा। डिटेल्ड एनालिसिस क्या करेगा? उसका एनर्जी मटेरियल बैलेंस का वो ये देखेगा कि हाँ ठीक है, इसमें मैंने ये इनपुट में रॉ मटेरियल्स लिए और इन रॉ मटेरियल्स में इतनी एनर्जी है, तो इसके इनपुट और आउटपुट का बैलेंस देखा जाता है। उस इनपुट आउटपुट का बैलेंस हर इंडस्ट्री देखती है भाई, हम सब देखते हैं हमने कितना इनपुट दिया और हमें आउटपुट क्या मिला। तो सिमिलर प्रोसेस हैज़ टू बी टेकन इन दैट केस। आफ्टर दैट द एनर्जी एफिशिएंसी इन यूटिलिटी एंड प्रोसेस सिस्टम, दैट मीन्स जो भी आपने फ्लो डायग्राम बनाया है, आपकी जो भी इंडस्ट्री है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपने जितने भी इक्विपमेंट आपके यूज़ हो रहे हैं, उन हर एक इक्विपमेंट की क्या एनर्जी एफिशिएंसी है, उसकी क्या एनर्जी यूटिलिटी है, उसका क्या लाइटिंग सिस्टम है, ये सब हम किस में देखेंगे? एनर्जी एफिशिएंसी इन यूटिलिटी एंड प्रोसेस सिस्टम में। उसके बाद आता है एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शंस एंड रिकमेंडेशन। पूरे सिस्टम को एनालाइज करने के बाद हमने पूरा सिस्टम देख लिया कि हाँ यहाँ पे हमने एनर्जी मैनेजमेंट को ऑडिट किया, यहाँ पे हमने एनर्जी मैनेजमेंट को कंज्यूम किया। तो पूरा अगर सिस्टम हमने एनालाइज कर लिया तो हम लास्ट में क्या देते हैं? कंक्लूज़न देते हैं। तो यहाँ पे भी यही कंक्लूज़न एज ए टर्म ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब हम ये बताएंगे फाइनल में कि हाँ ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लांट का हमने ऑडिट किया और ये ऑडिट करने के बाद हम यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। ये हमारे पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस हैं। ये रिकमेंडेशन आप करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? मिनिमाइज़ हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद जो भी आपने रिकमेंडेशन की, जो भी आपने ये रिपोर्ट तैयार की, ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी? ये रिपोर्ट जाएगी मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट उस रिपोर्ट को स्टडी करेगा, उसके बेसिस पे रूल्स रेगुलेशन बनाएगा और वो रूल्स रेगुलेशन फिर जितने भी उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई होंगे फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। सो दिस इज़ द अप्रोच। ये एक अप्रोच है कि किस तरह से एनर्जी मैनेजमेंट ऑडिट का हम अप्रोच करते हैं यहाँ कहीं पर भी एनर्जी को सेव करने के लिए। ओके। और लास्ट में एनेक्सर होता है, वहाँ पर हमने जितने भी ऑडिट वर्कशीट्स यूज़ किए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं या जितने भी वेंडर्स जो या अदर टेक्निकल डिटेल्स यूज़ किए हैं। सो in this video lecture I hope you all understand about the approach, how we are going to take the steps when we are going to start the energy management and audit. ठीक है, thank you.